मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक राजा था, वह बहुत बुद्धिमान तथा न्यायप्रिय सम्राट था। उसके राजकाल में कोई भी अपराधी नहीं रहता था, न अन्यायी पनपने का पता ही चलता था। दंड के भय से सब कोई अपराध करने से घबराते थे। एक दिन राजा अपने कमरे में बैठा था, तो एक सौदागर ने आकर उसका द्वार खटखटाया। द्वारपाल ने दरवाजा खोला और उससे द्वार पर दस्तखत देने का कारण पूछा। तो वह सौदागर बोला, मैं कुछ ऐसी चीजें बेचने आया हूँ जो हितकर तथा लाभदायक है। उसकी बात सुनकर द्वारपाल उसे अंदर ले गया और सम्राट के सामने हाजिर किया। सौदागर ने सम्राट के सामने बड़ी ही नम्रता से झुककर अभिवादन किया। तो सम्राट ने पूछा, कहो, तुम्हारे पास बेचने के लिए क्या सौगात है? सौदागर बोला, राजन, मैं ऐसी 3 बातें बेचना चाहता हूँ जो तर्क तथा ज्ञान से भरी है। अच्छा, यह बात है, बताओ उसका मूल्य क्या लोगे? केवल 1,000 लूंगा। इस पर सम्राट बोला, और यदि ये बातें किसी काम की न हुई तो क्या मेरा धन फोकट में चला जाएगा? सौदागर ने कहा, राजन, ये बातें हितकर सिद्ध नहीं हुई तो मैं आपका सारा धन लौटा दूंगा। तो सम्राट ने कहा, तो सुनाओ वे बातें, हमें यह सौदा स्वीकार है। राजन, पहली बात तो यह है कि जो कुछ भी करो वो बुद्धि से और विचार से करो तथा उसका परिणाम सोचकर करो। दूसरी बात यह है दूसरी बात यह है कि मुख्य सड़क या राजमार्ग को त्याग कर छोटे रास्ते या पगडंडी पर न जाओ। तीसरी बात यह है कि उस घर में कभी भी रात भर मेहमान न रहो जहाँ पति बूढ़ा हो और पत्नी युवती हो। इन तीनों बातों पर यदि आप अमल करेंगे तो यह बात लाभकारी सिद्ध होगी। सम्राट को भी ये बातें बहुत ही ठीक लगी। उसने सौदागर को 1,000 देकर विदा किया। सौदागर चला गया और सम्राट इन तीनों बातों को मन ही मन तौलता रहा। पहली बात तो इतनी सुंदर लगी कि उसने आज्ञा दी कि उसे मोटे मोटे अक्षर में लिखकर दरबार के हर सोने वाले कमरे में तथा महल के हर एक स्थान पर लगा दिया जाए। इतना ही नहीं, उसने अपने प्रयोग में आने वाली हर एक कपड़े पर, जैसे बिस्तर की चादर, तकिए पर, तौलिए पर और अन्य चीजों पर भी वो बोलकर लिखवा दिया। सम्राट के न्याय प्रिय होने के कारण कई गुंडे और बदमाश उनके शत्रु थे। उन्होंने षड्यंत्र रचा कि जिस तरह भी हो, किसी भी छल कपट से सम्राट को मौत के घाट उतार दिया जाए। उन्होंने काफी धन देकर राजा की नाई को फुसला लिया। उसने यह स्वीकार किया कि जब वह सम्राट की हजामत करने जाएगा तो मौका ताड़कर सम्राट का गला काट देगा। इस षड्यंत्र का मुख्य पात्र बनकर नाई सम्राट के हजामत बनाने गया। उसने सम्राट की दाढ़ी में पानी लगाया और नर्म करने लगा। दाढ़ी को नरमाते नरमाते नाई की आंखें उस तौलिए पर जम गई जो उसने सम्राट के गले में लपेट रखा था। जो कुछ करो वो अपनी बुद्धि से विचार कर तथा उसका परिणाम सोचकर करो। नाई ने उसे 1 बार, 2 बार, 3 बार और कईयक बार पढ़ा। वह पढ़ता गया और मनन करता गया। वह मन ही मन सोचने लगा, यदि मैंने इसको मार डाला तो उसका परिणाम मेरे लिए विनाशकारी होगा। मुझे भी पकड़कर कुत्ते की मौत मार दिया जाएगा। अतः जो कुछ भी मैं करूंगा उसको सोच समझकर और परिणाम को ध्यान में लाकर ही करूंगा। इस विचारधारा में नाई इतना मस्त हुआ तथा परिणाम को सोचकर इतना भयभीत हुआ कि उसके हाथ थरथर थरथर कांपने लगे और उसके हाथ से उस तरह छूटकर फर्श पर गिर पड़ा। सम्राट ने उसकी यह दशा देखी तो पूछा, क्यों, आज क्या हो गया है तुम्हें? क्या तुम बीमार हो? सम्राट की बात सुनकर नाई होश में आया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, सरकार, मुझे क्षमा करे। मैं आज आपका वध करने के लिए आपके शत्रु द्वारा खरीदा गया था, परंतु तौलिए पर लिखा हुआ अक्षरों ने मुझे चौंका दिया और मेरी यह दशा हो गई। क्षमा करे सरकार। सम्राट ने मन ही मन सोचा कि पहले सिद्धांत ने आज मेरे प्राणों की रक्षा की है। इसके बाद वो अपने नाई से बोला, क्षमा तुम्हें इस शर्त पर मिलेगी
कि तुम अब सदा के लिए वफादार रहने की प्रतिज्ञा करो। नाई ने ऐसा वचन देकर अपनी जान छुड़ा ली। षड्यंत्रकारियों ने जब देखा कि उसका पहला वार खाली गया है, तो उन्होंने एक और षड्यंत्र रचा कि जब सम्राट अमुक शहर की यात्रा को जाएं, तो वे लोग उस नगर में जाने वाली एक पगडंडी में छिप जाएं। उनके आयोजन के अनुसार सम्राट अवश्य उस छोटे रास्ते से जाएंगे और छिपकर आक्रमण करके उसकी हत्या कर देंगे। उनके सोचने के अनुसार सम्राट भी उस नगर को जाने के लिए निकले। यह देख उनके शत्रुओं ने भी अपना स्थान लिया है और सबके आने की प्रतीक्षा करने लगे। राजा जब उस छोटे मार्ग पर पहुंचा, तो साथियों ने कहा, राजन चलिए इस छोटे रास्ते से चलते हैं। इस पर जाने से हम जल्दी नगर को पहुंच जाएंगे। राजा को सौदागर के बताए हुए सिद्धांतों की एकदम से याद आ गई। उसने एक बार मन में दोहराया, सौदागर का दूसरा सिद्धांत है, राजमार्ग को छोड़कर छोटे रास्ते पर न जाओ। मैं आज इसका पालन करूंगा। यह सोचकर सिपाहियों और साथियों ने बोला, मित्रों मैं आज राजमार्ग से ही जाऊंगा। आप में से यदि किसी की इच्छा हो छोटे पथ पर से जाने की, तो वह जा सकता है। उसका उत्तर सुनकर कुछ सिपाही उनके साथ हो लिए और कुछ छोटे रास्ते से निकल गए। उन पर सम्राट के शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया। रात के समय और चोर की तरह आक्रमण करने से वे सब मारे गए। उधर सम्राट बिना किसी बाधा के शहर में पहुंच गया। रात भर भी वह सिपाही जब नहीं आए, तो उनको ढूंढने के लिए सिपाही भेजे गए। उनके मारे जाने की सूचना जब सम्राट तक पहुंची, तो उन्होंने मन ही मन सौदागर को बहुत धन्यवाद दिया और कहा, दूसरे सिद्धांत ने भी मेरी जान बचाई है। हे भगवान, तेरा लाख लाख धन्यवाद हो। अपने दूसरे वार को भी खाली जाते हुए देखकर सम्राट के शत्रुओं ने दूसरा मौका खोजा। एक बार सम्राट को किसी गांव में जाना पड़ा। उन्होंने सोचा कि इस बार अवश्य उसका वध कर देंगे। वे पहले से ही उस शहर में पहुंचे। वहां जिस घर में सम्राट के रहने का प्रबंध किया हुआ था, उन्होंने उसका पता निकाल लिया। उन्होंने अब की बार सम्राट का वध करने का अपनी ओर से पूरा पूरा प्रबंध कर लिया था। जब सम्राट उस नगर में पहुंचे और जब उन्हें उस घर में ले जाया गया, तो उन्होंने आज्ञा दी कि मेजबान यानी घर के मालिक को उपस्थित किया जाए। उनकी आज्ञा पर उसे सम्राट के सामने हाजिर किया गया। वह बूढ़ा था। ज्यों ही सम्राट ने उसे देखा, तो बोले, सज्जन पुरुष, क्या तुम्हारी पत्नी है? हाँ सरकार, मेरी पत्नी है। क्या आप कृपा करके उन्हें भी मेरे सम्मुख लाने की आज्ञा देंगे? बूढ़े ने अपनी पत्नी को सम्राट के सामने बुलवाया। वह 18 वर्ष की सुंदरी थी। यह देख सम्राट को सौदागर का तीसरा सिद्धांत याद आया और वह एकदम से बोले, नौकरों, जल्दी से मेरे रात भर सोने का प्रबंध किसी दूसरे स्थान में करो। अब मैं यहाँ एक क्षण भी नहीं रुकूंगा, समझे? पर नौकरों ने उत्तर दिया, पर उन्होंने तो आपकी खातिर का प्रबंध उत्तम रीति से किया है राजन, क्योंकि नगर भर में और कोई मकान ऐसा नहीं है। यदि क्षमा प्रदान हो तो रात भर यहीं रुक जाएं। इस पर सम्राट ने जोर देकर कहा, नहीं, मैंने जो निश्चय किया है वह बदल नहीं सकता है। मैं इस मकान के बदले किसी झोपड़ी में रहना पसंद करूंगा। जाओ वहां प्रबंध करो। नौकरों ने जल्दी से एक और छोटे से मकान में उनके रहने का प्रबंध किया। जब वह उस दूसरे मकान में जाने लगे, तो दरबारियों ने उधर न जाने की इच्छा प्रकट की। सम्राट ने उन्हें वहीं रुकने के लिए स्वीकृति देते हुए कहा, अच्छा, कल प्रातः मेरे पास आ जाना। सम्राट चुपके से दूसरे मकान में चले गए। रात के अंधेरे में बूढ़ा और उसकी बीवी आए और एक एक करके उन्होंने दरबारियों को मार डाला। दूसरे दिन सुबह जब उनके मारे जाने की सूचना सम्राट को मिली, तो उसने भगवान को धन्यवाद देते हुए कहा, हे दयालु ईश्वर, यदि मैं उसी घर में रहता तो मेरी भी मौत हो जाती। सौदागर का तीसरा सिद्धांत भी सत्य सिद्ध हुआ। बूढ़े और उसके सारे परिवार को सम्राट की आज्ञा से कत्ल कर दिया गया। सम्राट ने इसके बाद सदा इन तीनों सिद्धांतों को अपनाकर शांति पूर्वक राज करने लगा और खुशी खुशी जीवन जीने लगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।